पंजाब के फसा सोगवार बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मुसाफिर सपुर्दे खाक नमाज जनाजा के दिलखराश मनाजिर, रिश्तेदार नोहा को नाम। खानेवाल में जवान बेटे की मैयत देखकर बाप भी जिंदगी की बाजी हार गया। बाप बेटे की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सब ढाका में शहीद 9 शहरियों की मैयत आबाई इलाकों में पहुंचने पर सफ़े मातम बिछ गई। शहदा का ताल्लुक लाहौर गुजरात कामों की खानेवाल अटक डीजी खान और लोधरा से है। दूसरी तरफ 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा लीविस थाना SHO की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म। सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्दों का आखिरी हद तक ताक़ुब किया जाएगा। मासूम जानों के कत्ल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास, IG पुलिस और दीगर हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि लेविस और पुलिस की हदूद से बालातर होकर कार्रवाई की जाए। दहशतगर्दी के वाक़यात में रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म को मौसर बनाने की हिदायत। इजलास में शहदा के लिए दुआ भी की गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत होती है। हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी और कत्ले आम की आलमी मुहिम शुरू कर दी। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त बलोच की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इस मुतालिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोई मुतज़ाद बयान नहीं दिया। भारतीय मुशीर कौमी सलामती ने इस हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा लेविस थाना SHO की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल। पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़ फायर ठीक चल रही है और दोनों मुल्कों को जिस फौजी में पोजीशन बदल चुकी है, भारत की सियासी क़यादत से ये हज़म नहीं हो रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब, कहा कि भारत के एकतरफा इक़दामात पर सवाल और सिविल और अस्करी क़यादत ने मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। हमारे बहादुर और बासलाहियत पायलट्स ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए, इनकी तबीयत साफ कर दी। मार्को रूबियो का फ़ोन आया, भारत रुकने को तैयार है। जवाब दिया, हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान ने कहीं भी हिंदुस्तान का बयानिया नहीं चलने दिया। दूसरों पर तसल्लुत जमाने वालों को बता दिया कि तुम होते कौन हो। और इसहाक डार ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना ही रुख मोड़ सकता है। पहलगाम के बाद हमने पुलवामा की तरह भारतीय बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। अब भारत दुनिया में तन्हाई का शिकार है, काबुल में जा कर जाए। लकी मरवत में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और थाना कंबोडिया में दहशतगर्दों के हमलों की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस के मुताबिक थाने के करीब दहशतगर्दों की नकलो हरकत बांपते हुए पुलिस ने फायरिंग शुरू की। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। हमले में पुलिस नफरी और मुकम्मल महफूज रही। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कॉल करके लकी मरवत पुलिस के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। मानसून का दूसरा स्पेल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सूबाएदार हुकूमत में आइंदा 24 घंटे के दौरान तेज़ बारिश का इम्कान। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर और चिन्योट, रहीमिया खान, लोधरा, राजनपुर, झंग और खुशाब, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। सिंध में भी जलथर एक हो गया। उमरकोट, खैरपुर, नसीराबाद समेत मुतादिद शहरों में बादल खुलकर बरसे। 17 से 13 जुलाई के दरमियान शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाब का खदशा। जनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों में मकामी फ्लैश फ्लड का इम्कान। सात दहाइयों से मुल्क जिस निज़ाम से चलाया गया, इससे तरक्की मुमकिन नहीं और फरसुदा निज़ाम को बदले बगैर मुआशी तरक्की की मंजिल नहीं मिल सकती। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गवर्नेंस में बेहतरी और माहिरीन पर मुश्तमिल निज़ाम का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवलीन तरजीहात में फरसुदा निज़ाम को जदीद डिजिटल और मौसर गवर्नेंस में बदलना है। निज़ाम की तब्दीली के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मुआवनत भी इंतहाई ज़रूरी है।
शहर इक़्तिदार एक बार सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। ऐवान बाला में बढ़तरी के लिए सियासी जमातें मुतहरिक हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुँच गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और खुर्शीद शाह और दीगर की सरबराह JUIF से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पी सरकार ने खुद को आज़ादी डिक्लेयर कर दी है और कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 5 सीटें लगाएं और जब नंबर पूरे होंगे तो वज़ीर आला गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए इजलास बुलाने से माजरत। अपोजिशन लीडर को जवाब में कहा कि इजलास बुलाने के लिए मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कहें वो हलफ लेने के लिए किसी को नामजद करें। स्पीकर के इनकार पर नून लीग के बहाल अरकान का इलेक्शन कमीशन को खत। इलेक्शन कमीशन ने जवाबी मुरासला सूबाई असम्बली को इरसाल किया। लिखा कि 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात के लिए मुल्क में चीनी मजीद महंगी। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 200 रुपए की हो गई। हुकूमत ने चीनी दरामद करने के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया। पहले मरहले में 3 लाख टन चीनी बरामद की जाएगी और दस्तावेजात के मुताबिक चीनी के दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। सानेहा सवाद का जिम्मेदार कौन? इंक्वायरी रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। सवाद वाक़े पर सूबाई इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। फ़राइज़ से गफलत के मुर्तकिब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदही। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तादीबी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फ़ाल होने से पैगाम रसानी में ताख़ीर हुई। मुख्तलिफ महकमों में राब्तों का फुकदान रहा। PTMA और इंतज़ामिया की एडवाइजरी पर अमल दरामद नहीं किया गया। होटल मालिकान ने भी गफलत का मुजाहिरा किया। रेस्क्यू 1122 के तरफ से रिस्पांस में ताख़ीर। तरबियत याफ्ता एहलकारों और दरकार आलात की अदम दस्तियाबी भी सामने आई। अदाकारा हुमैरा असगर की मॉडल टाउन लाहौर में तदफीन। नमाज जनाजा में अहले खाना और अहले इलाका की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में अदाकारा के वालिद ने कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। अभी तहकीकात चल रही हैं। उम्मीद है कि सब कुछ वाज़ी होगा। मुझे अल्लाह पर यकीन है कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हुमैरा के वालिद भाई ने बताया कि बहन से हमारा बराह रास्त कोई राब्ता नहीं था। इसकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। फिर दरख्वास्त करते हैं कि हमारे फैमिली इशूज़ को डिस्कस ना किया जाए। अदाकारा की मौत 8 से 10 माह कबल होने का इंकशाफ हुआ है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। जिस्म के निचले हिस्से का गोश्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। लाश गलने सड़ने के आखिरी मरहले पर थी। ज़्यादती का पता लगाना मुश्किल है। बाल और शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए। उधर शहरी ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी। सेशन जज साउथ ने 16 जुलाई तक रिपोर्ट तलब कर ली। जे शॉ ICC चेयरमैन बनकर भी क्रिकेट को दागदार करने से बाज न आया। भारत ने खुलकर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालफत कर दी। ज़राए के मुताबिक जे शाह ने बांग्लादेश में इजलास रुकवाने के लिए रुकन ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इजलास में शिरकत न करने पर रुकन ममालिक को भारी रकम की पेशकश। श्रीलंका के बाद ओमान भी ढाका में इजलास करवाने के हक में नहीं। अराकीन की अक्सरियत सालाना इजलास के ढाका में होने के हक में है। बेशतर ममालिक ने मोहसिन नकवी के साथ खड़े होने का इशारा दे दिया।